back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature। तो आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम द रोड नॉट टेकन को और डिस्कस करेंगे पोयम की मेन थीम्स, समरी और क्रिटिकल एनालिसिस को। पोयम की एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की है, तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएट्री जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पोयम की मेन थीम को। फर्स्ट, चॉइसेस इन लाइफ। द पोयम symbolizes the difficult decisions we face in life. Once a choice is made, it often cannot be undone. चॉइसेस इन लाइफ यानी कि जिंदगी में चुनाव। पोयम हमें यह दिखाती है कि जिंदगी में कई बार हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। एक बार जब हम कोई रास्ता चुन लेते हैं तो पीछे लौटना आसान नहीं होता। सेकेंड, इंडिविजुअलिटी एंड नॉन कन्फर्मिटी। चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड सजेस्ट taking a unique or unconventional path. It highlights personal courage in making independent decisions. Individuality and non-conformity यानी कि अलग राह और अपनी पहचान। पोएट ने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग थे। इसका मतलब है कि उसने भीड़ की तरह नहीं, अपने मन से अलग रास्ता चुना। वह साहस और अपनी सोच पर भरोसा दिलाता है। Uncertainty and regret. The speaker wonders what could have happened if he had chosen differently. It reflects the human tendency to question past decisions. Uncertainty and regret यानी कि अनिश्चित और पछतावा। पोएट सोचता है कि अगर वह दूसरा रास्ता चुन लेता तो क्या होता। यह इंसानों की आदत है कि वे अपने पुराने फैसलों पर सोचते रहते हैं। फोर्थ, irreversibility of decisions. The poem shows how one choice leads to others, making it hard to return to earlier options. Irreversibility of decisions यानी फैसलों की वापसी ना होना। एक बार जब हम कोई रास्ता चुनते हैं तो वह हमें नए रास्ते पर ले जाता है, फिर पुराने रास्ते पर लौटना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ जस्टिफिकेशन। The speaker justifies his choice later by saying it made all the difference, even though both paths looked similar. This represents how we give meaning to our past choices. Reflection and self-justification यानी कि सोच विचार और खुद को समझाना। बाद में पोएट कहता है कि उसके फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। हालांकि दोनों रास्ते पहले एक जैसे ही थे, यह दिखाता है कि हम अपने पुराने फैसलों को मायने देते हैं और उन्हें सही ठहराते हैं। अब देखते हैं पोयम की समरी। द पोयम बिगिंस विद द स्पीकर स्टैंडिंग इन अ फॉरेस्ट वेयर टू रोड्स आर डाइवर्जिंग इन अ येलो वुड, symbolizing autumn. He feels sorry that he cannot travel both paths at the same time, since he is the only person he must make a choice. पोयम की स्टार्टिंग एक व्यक्ति से होती है जो जंगल में खड़ा है। वहां दो रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। यह जंगल पतझड़ यानी कि ऑटम का प्रतीक है। उसे दुख होता है कि वह एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, क्योंकि वह अकेला है और उसे एक रास्ता चुनना ही होगा। He carefully looks down one road as far as he can see, trying to decide where it might lead. Then he chooses the second road, which he thinks might be slightly less used because it looks grassy and seems not as worn. However, he soon realizes that both roads are actually very similar. Both have been traveled about the same and are covered with fallen leaves that haven't been stepped on yet. वह एक रास्ते को ध्यान से देखता है और सोचता है कि यह कहाँ जाएगा। फिर वह दूसरा रास्ता चुनता है जो घास वाला है और थोड़ा नया लगता है।
लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों पर सूखी पत्तियां गिरी हैं और किसी ने उस पर कदम नहीं रखे हैं। The speaker tells himself that he will come back and walk the first road another day. But deep down, he knows he probably won't get the chance because one path leads to another and life keeps moving forward. वह खुद से कहता है कि वह कभी लौटकर पहले वाले रास्ते पर जाएगा, लेकिन उसे अंदर से पता है कि शायद यह मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रास्ता दूसरे से जुड़ता है और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। In the final stanza, the speaker imagines himself in the future. Looking back on this moment, he says that he chose the road less traveled by, and that choice has made all the difference in his life. This ending suggests that our decisions, big or small, shape who we become, even if we can't know where they will lead at the time. आखिरी हिस्से में वह खुद को भविष्य में सोचता है, जब वह इस पल को याद करेगा और कहेगा कि उसने कम चुने गए रास्ते पर चलने का फैसला किया था और उसी फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। The poem is not just about walk in the woods, it's a metaphor for life and decisions we must make. It reminds us that every choice matters, even if the difference isn't clear at the time we choose. इस पोयम का मतलब सिर्फ जंगल में चलना नहीं है। इसमें जिंदगी और फैसलों को पोएट ने मेटाफर की तरह यूज किया है, यानी कि जंगल जिसे जिंदगी या लाइफ से कंपेयर किया गया है, रास्ते को जंगल से और रास्ता चुनने को फैसला लेने से कंपेयर किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हर फैसला मायने रखता है, चाहे वह फर्क हमें उसी समय न समझ आए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम। पोयम का फॉर्म कैसा है? ये एक नैरेटिव लिरिक पोयम है। स्टेंजास, ये 4 स्टेंजा में लिखी गई है। लाइंस पर स्टेंजा, 5 लाइंस इन ईच स्टेंजा, जिसे हम क्विंटेंस भी कहते हैं। क्विंटेंस का मतलब होता है कि स्टेंजा जिसमें 5 लाइंस हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्विंटेंस कहेंगे। टोटल कितनी लाइंस हैं इसमें? 20 लाइंस हैं। पोयम की राइम स्कीम क्या है? कंसिस्टेंट ए बी बी पैटर्न इन एवरी स्टेंजा, यानी कि सभी स्टेंजा में एक ही पैटर्न है, ए बी। मीटर, written mostly in iambic tetrameter. Each line has 4 iambic feet. पोयम iambic tetrameter में लिखी गई है। लैंग्वेज स्टाइल, पोयम की लैंग्वेज स्टाइल कैसी है? सिंपल, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, डीप मीनिंग हिडन इन द प्लेन वर्ड्स, यानी कि सरल और बोलचाल की भाषा का यूज किया है पोएट ने। पोयम की टोन कैसी है? रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल एंड स्लाइटली रिग्रेटफुल, यानी कि गहरी सोच वाली है और थोड़ा पछताने वाली है। यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, पोएट ने इस पोयम में लिटरेरी डिवाइसेस का काफ़ी यूज़ किया है, जैसे मेटाफर। रोड्स को लाइफ चॉइसेस की तरह प्रेजेंट किया गया है। इमेजरी, वुड्स, लीव्स एंड रोड्स। पोएट ने इमेजरी का यूज़ किया है, यानी वर्ड्स के ज़रिए मन में इमेज बनाना, जैसे वुड्स के ज़रिए, लीव्स के ज़रिए और रोड्स के ज़रिए। सिंबॉलिज्म, फोक पाथ एज डिसीजन पॉइंट इन लाइफ। फोक्ड पाथ यानी कि 2 दिशाओं में बटा रास्ता, जिसे लाइफ के डिसीजन पॉइंट के रूप में बताया गया है। अब देखते हैं पोयम की क्रिटिकल एनालिसिस को। फर्स्ट, अ पोयम अबाउट लाइफ चॉइसेस। द पोयम इज नॉट जस्ट अबाउट 2 रोड्स इन ए फॉरेस्ट, इट इज a deep reflection of life. The roads represent the different choices we all face. The speaker has to make a decision, just like people often have to choose between different paths in life.
यानी जिंदगी के फैसलों पर यह पोयम है। यह पोयम सिर्फ जंगल में दो रास्तों के बारे में नहीं है। असल में यह हमारी जिंदगी और उसमें लिए गए फैसलों के बारे में है। जंगल के रास्ते यहाँ हमारे जीवन के विकल्पों या चॉइसेस का सिंबल है। पोएट को एक रास्ता चुनना होता है, जैसे कि हमें जिंदगी में कई बार फैसला लेना पड़ता है कि कौन सा रास्ता चुने। सेकंड, illusion of the less traveled road. At first, the speaker says he took the road that has less traveled by. But earlier in the poem, he admits both roads looked almost the same. This shows how sometimes we convince ourselves later that our choices were unique, even they were not. It reveals how humans try to find meaning or purpose in the decision they have made. इल्यूजन ऑफ द लेस ट्रेवल्ड रोड, यानी कि कम यूज या ट्रेवल किया हुआ रास्ता। पोएट कहता है कि उसने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, लेकिन पोयम की स्टार्टिंग में वह खुद मानता है कि दोनों रास्ते एक जैसे ही दिखते थे। इससे यह बात सामने आती है कि कई बार हम अपने पुराने फैसलों को खास और अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह असल में उतने खास ना हो। यह दिखाता है कि इंसान अपने फैसलों को मायने देने की कोशिश करता है। थर्ड, थीम ऑफ irreversibility. The speaker plans to come back and try the other road, but deep down he knows he probably never will. This reflects how some decisions in the life are final and once made we often can't go back. थीम ऑफ irreversibility, यानी कि वापसी न कर पाने का सच। पोएट सोचता है कि वह कभी लौटकर दूसरा रास्ता भी देखेगा, लेकिन उसे अंदर से पता है कि शायद वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। यानी यह जिंदगी में भी होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाएं तो उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ, symbolism and meaning. The road symbolizes life's options. The poem makes us think how every small or big decisions can shape our future even when the outcome is unknown at the time. सिंबॉलिज्म एंड मीनिंग, यानी कि प्रतीक और मतलब। यह पोयम हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हर छोटा बड़ा फैसला हमारे फ्यूचर को बदल सकता है, भले ही उस समय हमें उसका नतीजा न पता हो। रोड्स रियल लाइफ के रास्तों का सिंबल है। फिफ्थ, अ यूनिवर्सल मैसेज। Frost's message is universal and timeless. Everyone has to make choices, and everyone wonders, what if? At some point. That's why the poem connects so strongly with the people around the world. A universal message, यानी कि सभी लोगों से जुड़ा मैसेज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मैसेज हर किसी पर लागू होता है। हर इंसान को जिंदगी में फैसले लेने होते हैं। हर कोई कभी न कभी सोचता है कि अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या होता। इसलिए यह पोयम दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूती है। एंड लास्टली, द कंक्लूजन। The road not taken teaches us that life is full of choices and every decision we make shapes our future. The poem reminds us that we often have to choose one path and leave another behind. And we may never know what would have happened if we chose differently. It also shows how we look back on our choices and give them meaning, whether or not they were truly life changing. Through simple words and a walk in the woods, Robert Frost gives us a powerful message about life, decision making, and self reflection. द रोड नॉट टेकन पोयम हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई बार फैसले या डिसीजंस लेने होते हैं और हर फैसला हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। यह पोयम हमें याद दिलाती है कि कई बार हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है और दूसरा छोड़ना, और हम कभी नहीं जान पाते कि अगर हमने दूसरा रास्ता चुना होता तो लाइफ कैसी होती।
यह भी दिखाया गया है कि हम अपने पुराने डिसीजंस को याद करते हैं और उन्हें कोई मतलब या महत्व देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फैसले सच में ज़िंदगी बदलने वाले हों या नहीं। साधारण शब्दों और जंगल में टहलते एक छोटे से सीन के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें जिंदगी के फैसलों और खुद पर सोचने यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक गहरा और ताकतवर संदेश दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।